हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम समझेंगे कि अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं क्या होती हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं और अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हम आज सबसे पहले समझेंगे कि हमारा अधिगम क्या है। ठीक है, अधिगम मतलब क्या है? लर्निंग। ठीक है, कि हमारा जो अधिगम है वो क्या है। तो अधिगम का मतलब है सीखना। सीखना कहें, शिक्षा कहें या हम अधिगम कहें, तीनों का एक ही मतलब निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है वो भी जीवन पर्यंत चलती है, यानी सीखना तो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो अधिगम क्या है? हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ऐसी प्रक्रिया है जो परिस्थितियों के साथ अपने मतलब व्यवहार को क्या करती है? समायोजित कर लेती है। इसीलिए हम अधिगम की एक सीधी परिभाषा लेते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन होता है उसको ही हम सीखना कहते हैं। कई सारे मनोवैज्ञानिकों हैं जिन्होंने अलग अलग अधिगम को परिभाषित किया है। तो हमें समझ में आ गया कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जैसी भी परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग जब हम हमारे जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और वो कॉलेज जाता है, यानी एक बालक स्कूल जाता है, तो वहाँ का वातावरण घर के वातावरण से अलग होता है। तो वहाँ के वातावरण में वो क्या करता है? वो धीरे धीरे समायोजित कर लेता है, खुद को अनुकूलित कर लेता है। तो वो क्या करता है? वो सीख लेता है, वो अधिगम कर लेता है कि उन परिस्थितियों में खुद को कैसे हमें ढालना है या कैसे सरवाइव करना है उन परिस्थितियों में। तो वो क्या करता है? अधिगम की प्रक्रिया वहाँ पे हो जाती है। तो कुछ यहाँ पे लोग हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषाओं को दिया है। पहले हमारे आते हैं वुडवर्थ हैं। तो वुडवर्थ आते हैं और वुडवर्थ का कहना है कि जो नवीन ज्ञान है, नवीन प्रक्रियाएं हैं, उनको सीखना यानी उनका जो है उन्हें प्राप्त करना, यानी जो नया ज्ञान है, नवीन ज्ञान और नवीन जो प्रक्रियाएं हैं वह नवीन प्रक्रियाओं प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी सीखने की प्रक्रिया कहलाएगी, यानी अधिगम कहलाएगी। सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हमारा वुडवर्थ कहते हैं कि जब हम नए ज्ञान को अर्जित करते हैं या नई प्रक्रियाओं को करते हैं, उससे जो हमें सीखने को मिलता है, मतलब जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है उसको हम क्या कहेंगे? सीखने की प्रक्रिया कहेंगे। ऐसे ही जो हमारे क्रो एंड क्रो हैं, एक और मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जो सीखना है वो क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। भाई, हम किसी ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं या आदतों को ग्रहण कर रहे हैं या अभिवृद्धियों भी सीख रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार और एक मनोवैज्ञानिक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। इसी प्रकार और कई मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने अपने कहते हैं। जैसे एक और है जो है कॉलविन, ठीक है, या कॉनवेक नाम है, सॉरी कॉनवेक है। तो वो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं अनुभवों के द्वारा अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसे? अधिगम को। ठीक है,
अब इसके बाद एक और है जिनका नाम गेट्स है। तो गेट्स हमारे क्या कह रहे हैं कि गेट्स का कहना है अनुभवों एवं प्रशिक्षणों के द्वारा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो संशोधन होता है, व्यवहार में संशोधन तथा परिमार्जन की प्रक्रिया है। एक और देख लेते हैं कि जिनका नाम कॉल्विन है, इनका नाम कॉल्वेक है, एक और है जिनका नाम कॉल्विन है। तो कॉल्विन कहते हैं कि व्यवहार में जो मौलिक परिवर्तन आता है, अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो मौलिक परिवर्तन आएगा, अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो मौलिक परिवर्तन आता है उसे ही हम सीखना कहते हैं। तो हमने देखा कि व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, परिस्थितियों के अनुसार हम उन परिस्थितियों में किस प्रकार से समायोजित होते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, ये क्या है, एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों के द्वारा और एक्सपीरियंसेस के थ्रू और जो भी प्रशिक्षण के द्वारा यानी ट्रेनिंग के द्वारा हम जो कुछ भी सीखते हैं उन परिस्थितियों में समायोजित होते हैं, अनुकूलित होते हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या कहा है, हमने आज देखा था कि वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे ही क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है। उसके बाद हमारे कॉलवेक आ जाते हैं। तो कॉलवेक कहते हैं कि अनुभवों के परिणाम स्वरूप जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उनको हम सीखना कहते हैं। गेट्स कहते हैं अनुभवों और प्रशिक्षण के द्वारा जो भी है हमारे व्यवहार में संशोधन या परिमार्जन होते हैं उनको सीखना कहते हैं। और इसी प्रकार कॉल्विन कहते हैं कि अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में जो मौलिक परिवर्तन आते हैं उनको हम सीखना कहते हैं। तो इतना हमने देखा कि अधिगम क्या है और अधिगम की परिभाषाएं क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अधिगम की जो विशेषताएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं कि अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो जो अधिगम है वो हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारी शिक्षा है वो हमारी जीवन पर्यंत चलेगी, यानी जो अनौपचारिक रूप से हम सीखते हैं वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी जो हमारा अधिगम है वो जीवन पर्यंत से चलेगा। हम प्रत्येक परिस्थिति में सीखते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी पड़ाव हो हमारे जीवन का, उसमें हम क्या करेंगे, अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। अनुकूलन की बात करें तो एक बालक है जो स्कूल जाता है वो क्या करता है, अपने वातावरण में समायोजित होता है, या हम किसी और वातावरण में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर में रहते हैं और हमें कहीं जॉब करनी है, तो घर के माहौल से कहीं और का जो हमारे जॉब का जो हमारा प्लेस होगा तो वो वाला प्लेस है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा। तो वहाँ के इन्वायरमेंट में हम खुद को किस तरीके से फिक्स कर पा रहे हैं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को ढाल पा रहे हैं, नहीं ढाल पा रहे हैं। अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके उन परिस्थितियों में खुद को ढाल पा रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा अनुकूलन, यानी हम वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो पा रहे हैं। तो यानी हम अधिगम कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, कुछ नया सीख पा रहे हैं। अगर कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं तो वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब हमने अपनी जीवन में सीखा ही नहीं। अगर हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं,
सीखते चले जाते हैं अपनी आयु के स्तरों के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा हमारे जीन पियाजे भी कहते हैं कि जैसे जैसे बालक अपनी अपनी जो उसकी आयु है उस हिसाब से विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे बालक का विकास होता जाएगा और वह क्या होगा, सीखता चला जाएगा। अब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक का मतलब है अलग अलग जो मनुष्य होते हैं उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, लेकिन सीख सभी सकते हैं किसी भी प्रकार से, मतलब कुछ भी सीख सकता है कोई भी मनुष्य, चाहे वो कैसे भी किसी भी स्थिति में सीखता हो। मतलब सीखना तो जायज़ सी बात है, चाहे वो धीमी गति से सीखे, चाहे वो तेज गति से सीखे, किसी भी तरीके का सीखना हो, पर प्रत्येक जो मनुष्य है, मतलब सभी मनुष्यों में सीखने की तो प्रवृत्ति है, चाहे वो किसी भी प्रकार से सीखें, ठीक है। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन है। हमने अभी बताया कि अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो मतलब आप सीख नहीं रहे हैं। आप लगातार मतलब पूरी जीवन पर्यंत क्या है, आप में चेंजेस आते रहते हैं। ये चीज़ आपको शायद पता ना चले, पर जो सामने वाले लोग हैं या जो समाज के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, उनको ये जो परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, उनको वो परिवर्तन दिखाई देते हैं। यानी हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है अधिगम, तो हमें एक उद्देश्य होना चाहिए, मतलब आपका कोई गोल या एम होना चाहिए, तभी अधिगम जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, यानी अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो पाएगी। जब तक हमारी जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो हमारा जो अधिगम है वो कोई क्यों पड़ेगा। अगर आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होता, या आप बीएड नहीं कर रहे होते, या आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना होता, या आपको कोई जॉब नहीं लेनी होती, तो क्यों आप इस वीडियो को देखते आके, है ना। तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, या फिर जब तक हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक अधिगम उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया कहाँ होती है भाई, मानसिक स्तर पे ही तो होगी। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, बौद्धिक रूप से ही तो सीखेंगे और फिर बाद में उसका चिंतन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम की जो प्रक्रिया है, हम जो भी सीखते हैं वो मानसिक स्तर पर सीखते हैं। उसके बाद है सक्रियता पर निर्भर है। एक थॉर्नडाइक ने उनके जो मुख्य नियम है उसमें उन्होंने 3 नियम दिए हैं। एक हमारा प्रभाविता का नियम है, एक हमारा तत्परता का नियम है, एक हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस मतलब अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है और प्रभाविता का नियम है। तो जो बालक है वो जब तत्पर होगा सीखने के लिए, मतलब आपका एक्टिव होना जरूरी है। जब तक आप स्वयं से सीख नहीं सकते, आपको कोई जबरदस्ती बैठा नहीं सकता है। अधिगम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक आपका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। यानी जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं जब तक बालक खुद से तत्पर नहीं होगा, खुद से सीखना नहीं चाहेगा, तब तक से अधिगम नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारी क्या थी अधिगम की विशेषताएं। आगे देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी हमने सीखा कि अधिगम क्या था, अधिगम की परिभाषाएं क्या थी और अधिगम की विशेषताएं क्या थी। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बालक की योग्यता की। तो बालक की योग्यता निर्भर करती है कि कौन सा बालक कितना सीख सकता है अपनी योग्यता के अनुसार, क्योंकि सभी बालकों में सीखने की योग्यता है। कोई बालक तेजी से सीखेगा, कोई बालक धीमे सीखेगा, तो वो भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा अधिगम को, ठीक है। क्योंकि सभी तो प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, है ना। सभी में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग सीखने की प्रवृत्तियां हैं, यानी क्षमताएं रखते हैं सभी बालक। तो क्या है, बालकों की जो योग्यता है उस पर हमारा निर्भर करेगा और बालक की योग्यता अधिगम को प्रभावित करेगी, या सीखने की जो योग्यता है बालक की। उसके बाद निश्चित उद्देश्य तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो अगर हमारा कोई गोल एक सेट नहीं है, या हमारा जो एम है या कोई उद्देश्य हमारा सेट नहीं है या लक्ष्य सेट नहीं है, तो वो भी अधिगम को प्रभावित करेगा। तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगने वाला, जाहिर सी बात है हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो एक निश्चित उद्देश्य होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो हमारे अधिगम को प्रभावित करेगा। हम किसी और एक्टिविटी में लग जाएंगे, हम पढ़ना पसंद नहीं करेंगे या अधिगम करना या सीखना पसंद क्यों करेंगे। जब तक हमारे पास कोई एक रीज़न नहीं होगा, हमारी नीड नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज़ को क्यों सीखना पसंद करेंगे। परिपक्वता, अगर आप 2 साल के बच्चे को कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो क्या वो सीख लेगा, ठीक है, वो नहीं सीख पाएगा ना। तो उसके लिए परिपक्वता का होना ज़रूरी है। जिस आयु स्तर का बच्चा होगा हमें उसी आयु स्तर के हिसाब से सीखेगा। यानी 2 साल का बच्चा 2 साल के अकॉर्डिंग सीखेगा। 2 साल का बच्चा 21 साल वाला तो सीख नहीं सकता, है ना। तो परिपक्वता भी मैटर करती है, यानी मैच्योरिटी मैटर करेगी अधिगम में, कि अधिगम किस प्रकार से होगा या सीखना बालक का किस प्रकार से होगा, वो
उसकी परिपक्वता पर भी निर्भर करता है कि बालक किस आयु पर है और वो किस हिसाब से सीख सकता है। अब परिवार, सबसे पहला जब बालक उत्पन्न होता है तो सबसे पहला वो अपने परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है। कल हमने शिक्षा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि जो अनौपचारिक रूप से सीखता है वो बालक अपने घर से ही सीखना प्रारंभ करता है, और जो अनौपचारिक शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती है, यानी सीखना हमारा जीवन पर्यंत चलेगा। जो परिवार है वो सबसे पहले जिस प्रकार से परिवार का वातावरण होगा, यानी हमारा जो वातावरण है और समाज है और जो हमारा परिवार है वो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी जो परिवार है वो हमारी सीखने प्रथम पाठशाला कहा गया, यानी बालक का विद्यालय, प्रथम विद्यालय कहा गया है। बालक जो है वो सबसे पहले सीखना कहाँ से शुरू करता है? परिवार से सीखना शुरू करता है। अपने जो मम्मी यानी माता पिता हैं उनका अनुकरण करना शुरू करता है, तो वहीं से तो अपनी शिक्षा यानी सीखना प्रारंभ कर जाता है। उसके बाद वो समाज में जाता है, यानी आसपास का वातावरण जैसा भी होता है बालक उस हिसाब से सीखना प्रारंभ करता है, जो कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तरीके का माहौल परिवार में, समाज में, वातावरण में बालक को मिलता है वो भी उसके अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षक के व्यवहार पर निर्भर करता है। ऐसा है कि जब बालक स्कूल में जाता है तो उसे वो पढ़ाया जाता है, वो पढ़ने गया है बीएड और उसे पढ़ाया जा रहा है कुछ और, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाने लगी, तो क्या है शिक्षक के व्यवहार पर भी निर्भर करेगा कि जो शिक्षक है वो किस तरीके से बालक को सिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। तो जो शिक्षक है वो जिस तरीके का व्यवहार करेगा वो भी जो बालक है उसके अधिगम को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं जो वंशानुक्रम है, यानी जो हमारे हेरिडिटी से जो हमें गुण मिले हुए हैं, तो वो भी क्या करते हैं, बालकों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके और अभी हमने देखा कि जो सीखने की इच्छा है, अगर आप जो है तत्पर नहीं है तो वो भी आपको प्रभावित करेगा, और अगर आप सीखने के प्रति उत्सुक है, सक्रिय है, एक्टिव है, तो वो भी आपके अधिगम को कई हद तक प्रभावित करता है। तो आज हमने देखा कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।